नमस्कार दोस्तों अगर आप चेहरे के दाग धब्बे मुहासे से परेशान हैं तो यह वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में अपना खुद का प्रैक्टिकली अनुभव आपसे शेयर करेंगे और इन सारी समस्याओं से आप जड़ से छुटकारा पा जाएंगे, वो भी नेचुरल तरीके से। आपको कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मार्केट से कोई दवा खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपके घर में है। सिर्फ उनके गुणधर्म के बारे में जानना है, उन्हें सही तरीके से प्रयोग करने के बारे में जानना है। इस सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे मित्रों। उसके पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ जानना कि कील मुहासे, चेहरे पे दाग धब्बे, चर्म रोग होते क्यों हैं। आप देखते होंगे हमारे आपके बीच समाज में दो लोग हैं। एक आध लोग ऐसे हैं, ये बहुत कम लोग हैं, एक आध लोग ऐसे हैं जिनका चेहरा ऐसे चमकता रहता है, चेहरे पे लाइटिंग बनी रहती है। आखिर उनका ऐसा क्यों होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं, किसी के मुहासे हैं, किसी के शरीर में कहीं खुजली के दाने हैं, कहीं वैसे हैं, चेहरे पे दाग धब्बे भरे हुए हैं और वो तरह तरह की क्रीम लगाते हैं। दोस्तों मैं 100% दावे के साथ कर सकता हूँ, 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी है, ऐसा कोई फेस वॉश नहीं बना है, ऐसा कोई साबुन नहीं बना है जो कि दोस्तों लगाने से ये सारे दाग धब्बे दूर हो जाए। कभी नहीं दूर कर सकते हैं। सिर्फ हमारी एक मेंटलिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये चेहरे पे दाग धब्बे ऐसे नहीं निकलते हैं। जब आपको दोस्तों अंदर से खराबी होती है, जब आपका इंजन ही खराब होगा तो गाड़ी एवरेज नहीं देगी, गाड़ी से आवाज़ आएगी ही आएगी। और जब गाड़ी का इंजन मेंटेन होता है तब दोस्तों उस गाड़ी से आवाज़ नहीं आती है और वह गाड़ी बढ़िया एवरेज देती है। उसी तरह से दोस्तों आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये कील मुहासे क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले आप कारण जानिए और कारण जानने के बाद उस कारण को आप हटा दीजिए, उस कारण को आप हटा दीजिए। और ये जो मैं प्रैक्टिकली अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसे 3 महीने आप फॉलो करिए। 3 महीने आपको फॉलो करना है और 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर बिना दवा के आप चेहरे के दाग धब्बे ना दूर हो जाएं तो दोस्तों हमारे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन रेगुलरी तौर पे और आपको एक पूरे दोस्तों लगन के साथ इस नियमों का पालन करना होगा। तो चलिए सबसे पहले कि जानते हैं कील मुहासे होने के कारण के बारे में। स्किन रोग क्यों होता है दोस्तों? जब हमारी आंतें दूषित होती हैं, हमारी आंतें गंदी होती हैं, हमारा लीवर ठीक से वर्क नहीं करता है, हमारी किडनी ठीक से वर्क नहीं करती है, तभी हमारे चेहरे पे दाग धब्बे कील मुहासे होते हैं। अब किडनी को दूषित करना, आंतों को दूषित करना, लीवर को दूषित करने वाले कौन से पदार्थ हैं उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों बाहर से जो भी चीज़ें आप खाते हैं, जो पैकेट बंद हो चाहे खुली चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अगले 3 महीने तक आप घर के बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे, चाहे वो छोटी चीज़ हो गई चाहे बड़ी चीज़ हो गई। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों टॉफ़ी, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, आइसक्रीम से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो दोस्तों जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडा पेय पदार्थ या ठंडा पानी अगले 3 महीने तक आपको नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर दीजिए। ये सारी चीज़ें ही खाने से आपके आंतें, लीवर, किडनी दूषित होती है। इनका प्रयोग नहीं करना है। 3 चीज़ का सेवन आपको नहीं करना है। वो कौन सी चीज़ है? मैदा, चीनी और रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा। इन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है अगले 3 महीने तक। तो आपके मन में विचार आएगा तो फिर खाएं तो क्या खाएं। दोस्तों आपको अगले 3 महीने तक 70% आपकी डाइट लिविंग वस्तुओं पर आधारित होगी। 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होगी आपकी डेली की डाइट। 20% आप अपने पेट को खाली रखिए, यानी पानी पी के आप रख सकते हैं। 10% हो सके तो नॉन लिविंग वस्तुएं खाइए, नहीं तो ये भी नहीं खाइए। अब दोस्तों अगर हम लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों हरी साग सब्जियां, ताज़े मौसमी फल,
बीन्स को रात में भिगो करके खा सकते हैं या अंकुरित करके खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स रात को भिगो के खा सकते हैं। अगर आप दूध दही मट्ठा लेना है तो दोस्तों प्लांट बेस्ड सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप अपने घर के गाय भैंस का दूध दही मट्ठा ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का नहीं लेना है। और ये सारी चीज़ें लिविंग वस्तुएं हैं। अगले 3 महीने तक इन्हीं चीज़ों पर आपको दोस्तों निर्भर निर्भर रहना है। अपने डाइट का इनका हिस्सा बनाइए और अगले 3 महीने तक आप नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे, जैसे हमने पहले से बता दिया। अब ये डाइट में आपने सुधार कर लिया, अब धीरे-धीरे दोस्तों आपकी दिनचर्या चेंज होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ कुछ आपको डेली रूटीन में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, ये भी हमें बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। वो क्या है? दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर है, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? हमारा शरीर प्रकृति से बना है। तो जब हमारा शरीर प्रकृति से बना है तो हमें प्रकृति के रूल्स को फॉलो करना होगा। प्रकृति के समय अनुसार खाना खाना होगा और प्रकृति के समय अनुसार हमें सोना होगा। ये 2 बदलाव आपको करना है। तो प्रकृति का समय क्या है? दोस्तों सूर्योदय होने के बाद आप खाना स्टार्ट करिए और सूर्यास्त के पहले आपका खाना बंद हो जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद दोस्तों हमारे मुँह में कुछ नहीं जाना चाहिए। अगर आपके घर में चिड़िया होंगी तो आप उनका एग्जाम्पल ले लीजिए। चिड़िया जैसे ही सूर्योदय होता है वो चौं चौं करना शुरू करती हैं और खाना चुगना शुरू कर देती हैं, और जैसे सूर्यास्त हो जाता है वो दोस्तों अपना खाना बंद कर देती है। इसलिए चिड़िया कभी बीमार नहीं होती है। लेकिन इंसान है, अगर पूरी रात जागना पड़ जाए तो कुछ न कुछ हमेशा खाता रहता है। तो दोस्तों आपकी दिनचर्या क्या हुई? आपका खाना क्या हुआ? रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आपको कर लेना है, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। इसके कई फ़ायदे हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए एक समय आप निर्धारित कर लीजिए, रात का खाना आप शाम को 5 से 6 बजे के बीच खा लेंगे। और अगले दिन कब खाएंगे? अगले दिन दोस्तों आप 10 से 11 बजे खाएंगे। आप डेली 16 घंटे का फास्ट रहेंगे। आपको डेली 16 घंटे का उपवास करना है और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। इसके 3 फायदे हैं। पहला फायदा है तो आपका शरीर अपने आप को बिना दवा के क्लीन कर लेगा। लीवर, आंतें, किडनी सब अपने आप को डिटॉक्स कर लेंगी, क्योंकि उन्हें समय मिल रहा है। जैसे आपने शाम का खाना 6 बजे खाया, यह खाना एकदम हल्का होगा, आधे पेट खाना है, सिर्फ सब्जी रोटी खाना है। तो दोस्तों यह खाना 10 बजे तक आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। और दोस्तों फिर आपके लीवर को 12 घंटे का समय मिल गया है डिटॉक्स करने का, शरीर के सारे आर्गन को। अब इसके 3 फायदे, पहली बात तो आपका शरीर अपने सारे आर्गन को डिटॉक्स कर लेगा। दूसरा फायदा, जब दोस्तों आपका शरीर उपवास की कंडीशन में होता है, इस समय शरीर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिससे अपनी बीमारी को खुद रिकवर करता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों, रात में जब आप देर खाना खाते हैं और हैवी खाना खाते हैं तो वह खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ने लगता है और फिर वो गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है। तो दोस्तों जब आप जल्दी खाना खाते हैं तो रात वाली बीमारी, रात में पेट का फूलना, गैस, कब्ज़, एसिडिटी का होना, ये जो रात के समय बीमारियाँ होती हैं आपको कभी नहीं होंगी। हमेशा इन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। 3 बड़े फ़ायदे हैं 16 घंटे उपवास करने के, ये आपको करना है। अब दोस्तों जब आप जल्दी सो जाएँगे तो जल्दी जग भी जाएँगे, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में दोस्तों प्रकृति से शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती है, शुद्ध हवाएँ चलती हैं, जो हमारे दिल और दिमाग तक दोस्तों शुद्धता लाती है। इससे मन एकदम स्वस्थ होता है। तो दोस्तों 4 से 5 बजे उठिए। अगर आपको पेट ओट साफ़ नहीं होता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो 1 से 2 गिलास जो आपकी इच्छा कर रही है गुनगुना पानी पी लीजिए। थोड़ा-सा इधर-उधर टहल लीजिए, फिर डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। 5 बजे आप घर छोड़ दीजिए। 5 बजे से 2 बजे 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय दोस्तों आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, ना तो मोबाइल के साथ, ना तो यार दोस्तों के साथ। क्योंकि दोस्तों अब शरीर की थोड़ी-सी गर्मी लाना है, शरीर से कुछ पसीना बहाना है। तो दोस्तों 2 घंटे रोज़ शरीर से कुछ न कुछ पसीना निकालिए। इसके लिए आप 5 से 6 किलोमीटर का तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव। उसके बाद दोस्तों आप 50 से 100 बार का दंड बैठक करिए, आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार।
आप जिस उम्र में हैं उसी हिसाब से आप करिए ज़रूर, लेकिन ज़रूर करिए दंड बैठक। उसके बाद दोस्तों 2 योगा ज़रूर करना है। पहला अनुलोम-विलोम 15 से 20 मिनट, कपालभाति 15 से 20 मिनट। उसके बाद कुछ और योगा करिए, शीर्षासन, वज्रासन और अंत में दोस्तों 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन। ध्यान मेडिटेशन करने से दोस्तों हमारे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है, हमारे चिंता डिप्रेशन दूर होते हैं और मनोबल बढ़ता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये सब करने के बाद जब आप वापस घर आएंगे तो सबसे पहले क्या करना है, अब शुरू होता है वो डेली क्या रूटीन। सबसे पहले दोस्तों अगर आंवले का सीजन है तो आप 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाना है। 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाना है। आंवला खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है 1.5 घंटे तक। अब 1.5 घंटे के बाद आपको एक बड़ा सेब लेना है, एक बड़ा सेब जिसका वजन 250 से 300 ग्राम हो। इस बड़े सेब को ऐसे चबा चबा के खा जाइए। अब सेब खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए, चाहे 3 घंटा बीत जाए चाहे 4 घंटा बीत जाए। दोस्तों दुख की बात तो ये है कि सेब और आंवला दोनों एक ही समय में पाया जाता है। अब दोनों में से दोस्तों ये दोनों 2 समय में पाया जाता होता तो कुछ दिन आप आंवला खाते, कुछ दिन सेब खाते। तो सेब और आंवला एक ही समय में पाया जाता है, इसलिए दोस्तों हमें वो होता है कि दोनों एक ही बार आपको लेना पड़ रहा है। और हमें दोस्तों हमेशा मौसमी फल खाना चाहिए, स्टोर किया हुआ फल नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों आप सबसे पहले क्या लेंगे, आंवला। उसके बाद क्या लेंगे, सेब लेना है। कितनी देर बाद, 1.5 घंटे का डिफरेंट होगा। और सेब खाने के बाद 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। अब दोस्तों जब आंवला और सेब का सीजन है तो आंवला सेब सुबह खाली पेट लीजिए। अगर आंवले सेब का सीजन नहीं है तो दोस्तों तब भी आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप रोज सुबह एलोवेरा का जूस आपको लेना है 1 महीने तक। एलोवेरा का जूस उस कंपनी का लेना जिस कंपनी का कांच के बोतल में हो। तो 20 ml एलोवेरा का जूस 20 ml पानी मिला के रोज सुबह खाली पेट लेना है जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे। बस एलोवेरा जूस लेने के 2-3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये प्रक्रिया अपनाना। अगर एलोवेरा जूस नहीं है तो दोस्तों आप आंवले का जूस, यानी एलोवेरा जूस या आंवले का जूस दोनों में से कोई ले सकते हैं। 20 ml सिर्फ 24 घंटे में एक बार लगातार 1 महीने तक। ये क्या काम करेगा दोस्तों, ये आपके आंतों को, आपकी किडनी को, लीवर को क्लीन करने का काम करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। जो अब तक आप कचड़े खा खा के लीवर को दूषित किए हैं उसे क्लीन करेगा। ये काम आपको रोज करना है। और इसके बाद दोस्तों दूसरा उपाय आपको करना है, वो क्या है, आपको सलाद खाना है। सलाद सलाद सबको पसंद है लेकिन सब लोग दोस्तों सलाद खाने का नियम नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए सलाद खाने का नियम। दोस्तों सलाद हमें उन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए जिस मौसम में जो सब्जियां पाई जाती हैं, उन्हीं सब्जियों का हमें पहली बात तो सलाद खाना चाहिए। स्टोर की गई सब्जियों का सलाद हमें नहीं खाना चाहिए। सलाद जब भी खाएं दिन में खाएं, रात में नहीं खाया जाता है सलाद कभी। और सलाद को कभी खाने के साथ मत खाना, खाने के स्थान पर सलाद को खाना चाहिए क्योंकि खाना आपका गर्म होता है, सलाद आपकी ठंडी होती है। सलाद और खाने में एक विपरीत चीज़ें होती हैं, इसके लिए नहीं खाना चाहिए। सलाद जब भी खाना दोस्तों अकेले में ही खाना, इसके साथ खाना नहीं होना चाहिए। सलाद खाने से पहले और सलाद खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए सलाद खाने के बाद। और सलाद खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, बाद में नहीं पीना चाहिए। अब दोस्तों सलाद एक दिन में कितना खाना चाहिए, जितना आपका वेट है वेट का 5%। आपके वेट का 5% यानी आप 50 किलो के हैं तो 250 ग्राम सलाद आप लीजिए। और उस मौसम में जो जो सब्जियां पाई जाती हैं जैसे गाजर, चुकंदर, अदरक, टमाटर, प्याज, मूली, लहसुन, पुदीना की पत्ती, हरी धनिया की पत्ती, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल के 1 प्लेट सलाद तैयार करिए और इसका खाइए। बस इतना ध्यान देना है, चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि चुकंदर में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप 50 ग्राम से ज़्यादा रखेंगे तो गैस कब्ज, एसिडिटी हो जाएगी। ये आपको रोज़ सलाद एक बार लेना है दिन में। अब इसके बाद दोस्तों रात को सोते समय आपको 1 गिलास दूध चाहिए। अब इस 1 गिलास दूध ये घर का होगा, पैकेट का नहीं होगा। अगर गाय का दूध मिल गया अति उत्तम है। अब इस दूध को गर्म करिए, इसके साथ आपको लेना है त्रिफला चूर्ण।
अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है तो आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण इस दूध में मिला करके रोज़ रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद, जैसे आपने रात का खाना खाया है शाम 6 बजे, 8 बजे दूध मिला लीजिए, त्रिफला के साथ पी लीजिए, 10 बजे सोने जाइए। अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं है तो दोस्तों त्रिफला चूर्ण के स्थान पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के दूध को बढ़िया से उबाल करके उस दूध का आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, जो हल्दी पाउडर होगा ये आपके घर का होगा, पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं चाहिए। पैकेट का हल्दी पाउडर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों इसके बाद अगर आप जल्दी से चेहरे को साफ करना चाहते हैं तो घर पे एक उपटन बना सकते हैं। घर पे उपटन बना सकते, आपको लेना है दूध, हल्दी और बेसन। दूध, हल्दी और बेसन को एक में मिला करके घर पे उपटन बना लीजिए और इस उपटन को रात को, शाम को समय लगा लीजिए और फिर 2-3 घंटे तक ऐसे लगा रहने दीजिए। 2-3 घंटे के बाद इसे नॉर्मल पानी से ऐसे धुल दीजिए, साफ कर दीजिए। ये दोस्तों नेचुरल तरीके से दाग धब्बे को हटाएगा और जल्दी से आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा। लेकिन हमें कभी भी फेस वॉश, कोई भी क्रीम, साबुन नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों जैसे आपका चेहरा जन्म के समय था वैसे चेहरा रहेगा, उसमें कोई सुधार नहीं कर सकता है। प्रकृति की दी हुई चीज़ों में कोई बदलाव कोई कर नहीं सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।